नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रचालक के यानी ऑपरेशन पद के लिए 462 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 4 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2026 तक बताया गया है। विद्यार्थी सबसे ज्यादा इसमें जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया आखिर इसका क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत लोग बता रहे हैं कि फिजिक्स ऑनर्स वाले ही इसमें फॉर्म भरेंगे। आखिर कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए और हाई जंप लॉन्ग जंप कितना कितना है, यानी फिजिकल जो होगा वो किस प्रकार का होगा, रिटन एग्जाम है तो वो किस प्रकार का है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जो भी आपके मन में सबसे ज्यादा अभी डाउट चल रहा है क्वालिफिकेशन को लेकर, आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि विज्ञापन संख्या 4/2026 बीपीएसएससी यानी दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा ये साल की चौथी भर्ती, टोटल जो पद है 462। ऐसे व्यक्ति जो स्नातक किए हैं किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप भारत के आप नागरिक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहीं से भी अगर आप स्नातक किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, आखिर स्नातक में क्या फिजिक्स होना चाहिए, आखिर कौन कौन सब्जेक्ट वाले इसमें आवेदन करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिजिक्स ऑनर्स वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप मैथ ऑनर्स हैं या कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप ऑनर्स किए, अगर सब्सिडरी में अगर फिजिक्स है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी के बाद में आपको नहीं रहना है, सारा कंफ्यूजन सबसे पहले यहां दूर कर लीजिए। फिजिक्स आपका ऑनर्स पेपर में हो यानी मेन सब्जेक्ट में हो या सब्सिडरी में है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से अगर हैं आप तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में। एससी एसटी में है तो 45% आपका होना चाहिए। एज की अगर बात किया जाए तो आपका एज 1/8/2025 से एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज 21 वर्ष रहने वाला है और मैक्सिमम 37 वर्ष, ये हम जनरल बात कर रहे हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 21 से 40 वर्ष, एससी एसटी से हैं तो 21 से आपका हो जाएगा 42 वर्ष, यानी 5 वर्ष की जो छूट मिलते हैं एससी एसटी को और ओबीसी को 3 साल की छूट वो आपको यहां देखने को मिलेगा। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल, मेल और थर्ड जेंडर ये सभी लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। टोटल 462 पद है। एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना था दोस्तों, जो आप सभी का सबसे ज्यादा जो प्रश्न यह था कि एज का काउंट कब से, तो 1/8/2025 से एज काउंट किया जाएगा, ये बात हो गया। उसके बाद हाइट आखिर क्या होनी चाहिए, तो इसमें हाइट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर है तो 160 सेंटीमीटर और किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है आप तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा यानी सीना का जो मापन होगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं अगर आप, तो आपका जो चेस्ट है वो 81 मिनिमम बिना फुलाए हुए फुलाकर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर फुलाने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। अदर जो भी है उनको एससी एसटी, उनको आप ओबीसी एससी एसटी के लिए है 79 से 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा और वजन जो होना चाहिए वेट वो कम से कम आपका 48 केजी आपका वजन होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। रनिंग की बात किया जाए कि आखिर दौड़ में क्या क्या है, तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में। 1.6 किलोमीटर ये आप दौड़ना है आपको 7 मिनट में। अगर आप फीमेल हैं तो 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में। दूसरा हाई जंप, तो 3 फीट 6 इंच आपका हाई जंप है, याद रखिएगा 3 फीट 6 इंच हाई जंप है। ये मेल के लिए, सभी कैटेगरी के मेल के लिए। फीमेल के लिए है 2 फीट 6 इंच हाई जंप होना चाहिए। लॉन्ग जंप की अगर बात करें हम लोग तो 10 फीट है। ऑल कैटेगरी के जितने भी मेल हैं उनके लिए 10 फीट है। और अगर फीमेल है अगर किसी भी कैटेगरी के तो 7 फीट आप लोगों को लॉन्ग जंप करना है। ये इंपॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान रखना है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है,
तो सबसे पहले तो फॉर्म आप आवेदन कीजिए, इसके बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, और हर चीज आपका जो मेरिट बनेगा वो मेंस एग्जाम पर ही बनने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए था, जो इंपॉर्टेंट, जो आप सभी को जानना चाहिए था। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।